जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं हूं आपका मित्र राहुल जवान। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे किसान भाइयों की एक समस्या है। अभी बहुत सारे फोन आ रहे लगातार कि भैया हमने गन्ना बोया था, बारिश पड़ गई, हमारा जमाव का कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या करें, क्या दवाई डाल लें, क्या करें। किसान को बेचारे को केवल दवाई पता है कि ये हो गया तो मुझे कोई दवाई बता दे, मेरा जमाव हो जाएगा। और हमारी इसी अज्ञानता का हजारों लाखों लोग फायदा उठा के ले जाते हैं। हम कल भी कृषि कार्ड के कर्ज में थे और आज भी कृषि कार्ड के कर्ज में हैं और कल भी रहेंगे। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ों को थोड़ा समझ के करना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अभी कि पेड़ी प्रबंधन। भैया गन्ना कट चुका है, अब हम इसमें क्या करें जो हमारा अच्छे से कल्ले निकले, फुटाव निकले। तो पहले बात करते हैं जमाव के ऊपर। हमारा खेत है और हमारे खेत में बारिश की वजह से हमारा गन्ना बोया हुआ था। अब इसमें पानी भर चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह पानी सूखे तो हम इसके ऊपर हल्का हल्का रोटावेटर चलाएं, जो ज़्यादा लोग करते हैं। और वैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने पिछले साल गन्ना बोया था और गन्ना बोने के तुरंत बाद हमारा उसमें रात को ट्यूबवेल टूट गया। ताऊ जी के यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा था, बट वो गलती से हमारे यहाँ टूट गया। रेत का जंगल है तो ये पूरा भर गया। 4 दिन बाद इसका पानी सूखा तो नहर आ गई, नहर टूट गई, नहर सूखी तो बारिश पड़ गई। तो लगभग 15 दिन गन्ना पानी में ही डूबा रहा। हमें यह था कि यार ये जमेगा नहीं, लेकिन जो मैंने किया 100% जमाव के लिए, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, शायद है मेरे पास के निकल गई, मुझे याद नहीं है, बट मैंने वीडियो बनाई थी। 100 के 100 मतलब जितने मैंने आंखें डाली थी उतनी आंखें बाहर निकली। उसके लिए मैंने क्या किया, जो किया वो आपको बता रहा हूं। 1 एकड़ के लिए ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। मैं आपको 1 एकड़ का मोटा मोटा बता रहा हूँ। पानी ऊपर नीचे हो सकता है। 200 लीटर का एक ड्रम ले लो, 200, 250, 300 लीटर जितना पानी लगे। इसके अंदर आपने डालना है 2 किलो बिना बुझा चूना, 2 किलो सल्फर WBG 80%। अगर ये नहीं करना चाहते तो 5 किलो गंधक को 2 किलो गुड़ के साथ 20 लीटर पानी में 5 दिन डालकर रख दें। बाद में इनको मिला करके इसमें मिला लें। तो मैंने जो किया था वो किया था 2 किलो सल्फर WDG और 2 किलो बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूने को मिलाने के लगभग आधे घंटे के बाद आपने सल्फर WDG डालना है। डंडे से चलाना है, नीचे बैठने देना है, टंकी के मुंह पे कपड़ा रखना है। इसको छान करके आपकी जो गूल है, ये गूल में, ये तो आपकी पेंडी हो गई गन्ना, इसके ऊपर नहीं डालना है। अगर गन्ने में ऊपर से मेढ़ा फिरा दिया आपने, शादी विधि से गन्ना बोया है, तो आप ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं आपको जमाव दिख रहा है, हल्का हल्का, छोटा छोटा, हल्का हल्का, बड़ा लंबा कहीं, तो आपने इसके नज़दीक में डालना है। नज़दीक में कितना, लगभग 2 इंच। गन्ने की जड़ में इसको धार बना करके ऐसे ही बिल्कुल नज़दीक में चले जाओ, 1 नंबर का जमाव होगा। यही रटून जिनकी पेड़ी में फुटाव नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं कि फुटाव नहीं आ रहा, पेड़ी बाहर नहीं आ रही, क्या करूं, यही आपको उसमें भी करना है। ये हो गया आपका गन्ने को बाहर लाने के लिए। ठीक है साहब। अब अच्छी पेड़ी के लिए क्या करें कि हमें दवाइयों का कम प्रयोग करना पड़े, कम से कम हम दुकान पर जाएं साल भर में और हम बहुत अच्छा रिजल्ट लें। तो उसके लिए आपको वो सातो कल्चर जो 741 नंबर और 742 नंबर में मैंने बताए हैं, उनको आपको लगातार प्रयोग करना है। उसके अलावा जैसे आज हम खेत में गए और हमने 2 पर्ची छील दी, गन्ना काट दिया, तो घर से टंकी लेके जाओ। सातों कल्चर आपके जो हैं उनको 7 बोतलों में ले लो,
और वहीं एक थैले में करके खेत में रख दो। घर से टंकी में पानी भरो सुबह, बुग्गी पर रखो अपनी, और जंगल लेके चले जाओ। गन्ना वन्ना छिल गया, शाम को लास्ट हो गया, बस आपने इसमें से सब में से 100 ml इसमें डालना है, और जितना गन्ना आज कटा है उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। आप यकीन मानो, भयंकर रिजल्ट है, बहुत शानदार वाले VIP रिजल्ट। रुपया लगे ना फिटकरी, काम हो जाए अपना। समझ में आया? ये करना है। दूसरा, अभी जिनकी पेड़ी कट गई, ये साथ के साथ कल्चर पानी के साथ चलाने हैं। इन कल्चर को चलाने के लिए आप 200 लीटर के ड्रम में 30 से 40 किलो कच्चा गोबर ले सकते हो। 10 किलो 1 एकड़ की बता रहा हूं सरसों की खली ले लो। सरसों की खली, और इसके अंदर आप जो है 5 किलो गुड़ और 3.5 लीटर, ये 7 लीटर, ये सारे के सारे कल्चर, 7 लीटर कल्चर। पहले इसको आपने मिला के रख देना है, उसके बाद ये कल्चर डालने लास्ट में, जब ट्यूबवेल का बटन ऑन करें। ये भाई साहब इनका भोजन है। अब इसको खेत में बूंद बूंद करके जाने तो धार बन के सुपर रिजल्ट आपको मिलने वाले पेड़ी में। और अभी जिनकी पेड़ी ऐसी हो गई तो वह इन कल्चरों को आधा आधा मिला करके और इसके ऊपर स्प्रे करें। हो सके तो गन्ना गुरु का प्रयोग करें, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। फुटाव भी आएगा, ग्रोथ भी होगी, कोरी की लंबाई भी ज्यादा जाएगी, गन्ने का वजन भी बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगी। तो ये बहुत शानदार आपको रिजल्ट देगा। आपको एक नियम और बनाना है, गन्ना हो या कोई भी फसल हो, ये जो ऊपर लिखा है 30 से 40 किलो कच्चा गोबर, 10 किलो सरसों की खली, 5 किलो गुड़, इसको नियम बना लो कि हर महीना 1 एकड़ में जाने देना है। तो ये जो आप 7 कल्चर चला रहे हैं, ये बहुत तेजी से आपके खेत में कॉलोनी बना लेंगे परमानेंट वाली, और धीरे 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 इतना जबरदस्त मजबूत, अगले साल आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। पेड़ी के फुटाव के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक। मेरा तीसरे साल का 38 का ऐसे लपक के आ रहा है बाहर, बाकी वो मुझे वहां पे जुताई करनी है, कुछ गन्ना दूसरा बोना है, चेंज करना है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कंप्यूटर भी लगवाना है, वो लेवल नहीं है, इस वजह से मुझे वो हटाना पड़ रहा है खेत, वरना वो फिर तैयार है। भैया बचाओ यही है हमारा, सरसों की खली, घर पे बने हुए मेरे कल्चर। मैं किसी से 200-400 का बोतल क्यों खरीदूंगा जब मैं 10 रुपए में घर बना सकता हूं अपने। तो हमें जागना है, सवेरा करना है, उठो जागो आगे बढ़ो। देखो एक बात याद रखो, किसानों का कोई नहीं, सब तुम्हें इस्तेमाल करने वाले हैं अपने फायदे के लिए, करते आ रहे हैं। वरना इतने बड़े देश में, कृषि प्रधान देश में, किसानों की हालत ही बुरी, हर कोई हमें ठगने तैयार है। बुद्धि जगाओ, कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी वो करो। रसायन का प्रयोग भी करो तो बहुत सोच समझ के करो, कितना करना है उसकी मात्रा के आधार पर करो। मैं आपको अभी बता देता हूं, कोई भी रसायन की मात्रा 0.5 ml से प्रति लीटर से ज्यादा मत डालो। कोई कुछ भी कहे, हद हो गई तो 0.75 ml है। डिब्बे के ऊपर मत जाओ क्या लिख रहा है, वैसे फंगिसाइड की स्थिति है। पहली बात तो ये 7 कल्चर चलाओगे तो इसका नाम ही भूल जाओ आप रसायन का। अगर इमरजेंसी आ गई तो है हमारे पास एलोपैथी, जाएंगे उसमें, दिक्कत क्या है। ऐसा थोड़ी ना वो झंडा लेके खड़े हो गए कि विरोध किसी का मत करो। दुनिया में सब चीजें सही हैं, मुझे कौन सी चाहिए वो मायने रखती है। बाजार के अंदर 1000 चीजें बिकती हैं, मैं अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर लाता हूं या पूरा बाजार खरीद कर लाता हूं। आपको किसी और चीज में आनंद आ रहा है, मुझे किसी और चीज में आनंद आ रहा है। तो भैया मुझे तो आनंद मेरे 10 रुपए की बोतल में आ रहा है, मैं तो नहीं लाता 1000 रुपए की। आपको लानी आप लाओ, खुशी की बात है, जिसकी जिसकी सामर्थ्य। मैं तो गरीब किसान हूं, मेरे बस की तो कहानी है नहीं। तो मैंने तो अगर सिंपल तरीके से खेती करने की बात करूं, रटून के प्रबंधन की भी, तो रटून में भी आपने वही जो मैंने अभी बताया था, 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट, ये भी अपने घर पे बना लो, नहीं तो ले लो आसपास से, और 25 किलो DAP। ठीक है साहब, 15 kg पोटास, इसको भट्टी खाद बना करके वर्मी कंपोस्ट में भी दे दो। उसके बाद
महीने के महीने 3-3 महीने का हम आपको चार्ट दे देंगे। उस चार्ट के हिसाब से खेती करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपने घरों में स्वस्थ रहो। ईश्वर आप लोगों को तरक्की दे, आपके बच्चे पढ़ लिख के बहुत नाम रोशन करें देश का, बहुत अच्छे किसान बने। मैं कभी दुआ नहीं दूंगा कि नौकरी करें, बहुत अच्छे किसान बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, आपका नाम रोशन करें, प्रांत का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और रात को सोने से पहले हमेशा आधा घंटा सोचिए कि अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं किसान होने के नाते मेरी मिट्टी को सुधार दूंगा, तो मैं देश के लिए सबसे पुण्य का काम करूंगा। तो कृपया अपनी मिट्टी पे ध्यान दें। कहीं भी समस्या आती है, आपका छोटा भाई आजीवन दान कर चुका है अपने आप को किसानों की सेवा में, जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक किसानों के लिए काम करूंगा।